इनकी नजर जो है ना मुसलमानों को जलील करने की है और ये कुछ कर नहीं पाएंगे। भारत के मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के भरोसे हैं, सरकार के भरोसे नहीं है। धर्म संसद जैसा आप भी कह रहे हैं, और ये मुद्दा इस वक्त काफी तेजी से फैल भी रहा है। हालांकि नरसिंहानंद सरस्वती और जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम की गिरफ्तारी भी हो गई है। तो इन तमाम चीजों की जो जड़ है, वो जड़ कहाँ पाते हैं आपके? कहाँ से ये चीजें शुरू हो रही हैं और कहाँ से इतना बढ़ावा मिल रहा है कि इन पर रोक नहीं लग पा रही है गिरफ्तारी होने के बाद भी? धर्म संसद के मामले में पूछ रहा देखिए, मेरे तो इतना जहन नहीं है कि मैं आपको जड़ बताऊं, और जड़ तो छुपी भी होती है। मामूली सा पौधा भी होता है ना, उसकी जड़ तो छुपी होती है। और जितना बड़ा पेड़ होता है उतनी उसकी जड़ गहरी होती है और छुपी भी होती है। जड़ कभी नजर नहीं आती। जड़ है, बहुत गहरी है। कभी पता लगेगा इंशाल्लाह, वो जड़ भी कुचली जाएगी। इंशाल्लाह हिंदुस्तान में कभी कभी अच्छे लोग भी ऐसे आएंगे जो इन गंदे लोगों को इंशाल्लाह किसी भी तरह से नाकाम करेंगे। बहरहाल, जो मैंने कहा ना कि कोई इनके पीछे है, कोई इनको सपोर्ट दे रहा है, कोई इनको हौसला दे रहा है, कोई इनको हौसला दे रहा है। कौन लोग हैं आप भी शायद जानते होंगे, दुनिया जान रही है, सब लोग जानते हैं, अमेरिका भी जानता है। ये इनकी नजर जो है ना मुसलमानों को जलील करने की है और ये कुछ कर नहीं पाएंगे। भारत के मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के भरोसे हैं, सरकार के भरोसे नहीं है। मुसलमान कभी किसी से डरते नहीं, न किसी से लड़ते हैं, न किसी से अड़ते हैं, न डरते हैं। मुसलमान एक अच्छी शरीफ कौम है। लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि धर्म संसद करने वाले दो पकड़े गए हैं, अभी और 100 पकड़े जाने। उनको भी गिरफ्तार होना चाहिए। जिनके खिलाफ FIR है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो वहां पर मौजूद है, वीडियो मौजूद है, उनके भाषण मौजूद है, उनके फोटो मौजूद है, उनके रिकॉर्ड मौजूद हैं, तो फिर आखिर कार्रवाई न होने का क्या मतलब है? कुछ समझ में नहीं आ रही। आप दुनिया की आंखों में धूल झोंकेंगे, कैसे झोंकेंगे? नहीं झोंक सकते। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर भारत को आगे बढ़ना है, अगर भारत को विदेशों में इज्जत और सम्मान पाना है, तो इन गंदे लोगों पर कंट्रोल करना पड़ेगा, जो नफरत फैला रहे हैं, जो हिंदुस्तान में अशांति फैला रहे हैं, अधर्मपन फैला रहे हैं। और मैं तो इतना ही कहूंगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, दलित, OBC, SC, ST, सारे वर्ग मिलकर देश को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। हमने देश को आगे बढ़ाया, हमने देश को आज़ादी दिलाई, हमारे हिंदू भाइयों ने दिलाई, सिख भाइयों ने दिलाई। जिनसे लोग नफरत कर रहे हैं उन्होंने देश को आगे बढ़ाया है। ये लोग जो नफरत फैला रहे हैं और ऐप्स बना रहे हैं, इनका भारत के तरक्की खुशहाली में कोई हिस्सा नहीं है। ये गुंडागर्दी कौम है, ये गुंडे फैलाने वाले हैं, गुंडागर्दी करने वाले हैं। लेकिन ये लोग तो कहते हैं, जैसा आप कह रहे हैं कि हमने आजादी दिलाई, लेकिन ये हिंदुत्ववादी जो नेता हैं, जो धर्म संसद कर रहे हैं, उनका तो ये कहना है कि मुसलमानों का कोई रोल ही नहीं था आजादी में, आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं। अभी इनका इतिहास लिखा नहीं गया, अभी ये लिख रहे हैं। अभी इतिहास को ये बिगाड़ रहे हैं, इतिहास को बदल रहे हैं, इतिहास को बना रहे हैं। आपको अगर लेना है तो इंडिया गेट पे जो नाम लिखे हैं ना स्वतंत्रता सेनानियों के, आप जाके वहां पढ़ लीजिए। आप बुक्स में देख लीजिए, किताबों में, लाइब्रेरियों में देख लीजिए। 2-4 साल से इतिहास बदलने का कार्यक्रम चल रहा है। इतिहास बदलो, तारीख बदलो, हिस्ट्री बदलो। ये लोग बदल रहे हैं। आज की तारीख में मैं कहता हूं, चैलेंज कर सकता हूं कि जो लोग नफरत फैलाने वाले हैं, चाहे उनके गुरु हों, चाहे उनके चेले हों, चाहे उनके शिष्य हों, उनके नाम नहीं मिलेंगे आपको भारत की आज़ादी में, जमहूरियत में, भारत की तरक्की में। अभी उनके नाम कहीं नहीं है। वो गुंडागर्दी कौम है, वो गुंडागर्दी करने वाले हैं। बहरहाल कोई बात नहीं, हमें खुशी है कि हमने भारत को आज़ाद कराया, हमने भारत को आगे बढ़ाया, हमने खून दिया, हमने पसीना दिया, हम भारत के सम्मान के अंदर अपनी जान को निछावर कर रहे हैं। बहरहाल, भारत सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को, और मैं तो कहूँगा राष्ट्रपति को भी, देखिए, उर्दू पेपर में जो खबर आती है, आप कहेंगे वो राष्ट्रपति नहीं पढ़ पाते। सोशल मीडिया पे जो खबर आती है वो तो देख सकते हैं। उर्दू पेपर नहीं पढ़ सकते, उर्दू मीडिया नहीं पढ़ सकते, आप सोशल मीडिया तो देख रहे हैं। तो फिर आंख बंद करे क्यों बैठे हैं?
ज्यादातर खबरें सोशल मीडिया पर आ रही हैं। चाहे मैं तो कहता हूँ सोशल मीडिया वालों को सलाम है। सोशल मीडिया वाले, अल्लाह करे इनको और तरक्की मिले। इन्होंने तो कुछ तो नेशनल मीडिया के भी हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, नेशनल मीडिया के भी कुछ अच्छे हैं। उन्होंने हक का साथ दिया है। नेशनल मीडिया के जो लोग हक का साथ दे रहे हैं, सोशल मीडिया के जो लोग हक का साथ दे रहे हैं, अल्लाह उनके साथ है। इंशाअल्लाह ये लोग कुछ नहीं कर सकेंगे, ये लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। और मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह भारत की विजय होगी और भारत के जो अच्छे लोग हैं उनकी भी इंशाअल्लाह फतह होगी। और ये लोग नफरत फैलाने वाले, एक टाइम है, इनको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ये भी खत्म हो जाएगी। एक आखिरी सवाल मुफ्ती साहब, सुप्रीम कोर्ट की बात जैसा कि आपने की है, सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जियां दायर की गई थी कि धर्म संसद पर रोक लगा दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने धर्म संसद पर रोक लगाने से इनकार करते हुए ये कह दिया है कि जिस तरह ये ऐलान अभी हुआ है कि अलीगढ़ में धर्म संसद होगी 22 तारीख को, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिला प्रशासन पर हम इसकी जिम्मेदारी देते हैं, वो जो फैसला करना चाहे करें। तो ये किस तरफ एक इशारा होगा, या जिला प्रशासन को इसमें क्या रोल अदा करना चाहिए? क्योंकि पहले जो धर्म संसद हुई है उससे जो नतीजे निकले हैं, रायपुर में हुई तो गांधी जी को बुरा कहा गया, उसके बाद अब हरिद्वार में हुई तो मुसलमानों को निशाने पर लिया गया, तो अलीगढ़ के लिए क्या मकसद? मैंने कहा ना आपसे कि सुप्रीम कोर्ट को भी अपना मान सम्मान रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि आजकल के हालात कैसे। और मैं तो ये कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि एक जिम्मेदारी डाली है लोकल प्रशासन पे, तो मैं समझता हूँ कि लोकल प्रशासन भी इसमें ज़रूर कोई जिम्मेदारी का फैसला करेगा। बहरहाल धर्म संसद खत्म होनी चाहिए, ये नफरतबाजी खत्म होनी चाहिए। भारत का माहौल जो पहले था वही आना चाहिए और भारत के हर नागरिक का सम्मान होना चाहिए, बहन बेटी की इज्जत होनी चाहिए। जो लोग नफरत फैला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुसलमानों को अपना कोई डर नहीं है, वो अल्लाह के भरोसे हैं। लेकिन भारत को अगर आगे बढ़ाना है, अगर सरकार को अपना सम्मान रखना है, अगर विदेशों में भारत का सम्मान बनाना है, तो इन नफरतबाजों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब पूरे मुद्दे पर INN चैनल से बातचीत करने के लिए। तो मस्जिद फतेहपुरी के शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि मौजूदा सरकार को अगर अपना सम्मान बनाकर रखना है और देश को प्रगति की तरफ ले जाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो मौजूदा सरकार को ये चाहिए कि वो नफरत फैलाने वाले लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।